हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय क्रैश इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे भी मैं आपको यूनिक लेवल और स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी सिखाने वाला हूँ। क्या आप भी सिंपल वर्ड्स की जगह पावरफुल वोकैबुलरी यूज़ करना चाहते हो? तो आज इस वीडियो में वो सब बताऊंगा मैं। यूनिक लेवल की वोकैबुलरी होंगी। आप अपग्रेड करोगे अपनी नॉलेज को। जो आप जहाँ मतलब जहाँ आप सिंपल वोकैबुलरी यूज़ करते हो, आज इस वीडियो से आप थोड़ी अपग्रेड वोकैबुलरी यूज़ करना सीखोगे। और ये वीडियो आज आपकी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देगी। So watch till the end because your English level is going next level। तो दोस्तों, माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी ताकत झोंक देना। पूरी ताकत झोंक देने को कहते हैं माइट एंड मैन। एग्जाम्पल इसकी, उसने फंसी हुई कार को अपनी पूरी ताकत से लगा के धकेल दिया। तो ही पुश्ड द स्ट्रक कार विद ऑल हिज माइट एंड मैन। तो दोस्तों, माइट एंड मैन का मतलब होता है अपनी पूरी ताकत लगा देना। अब है दोस्तों, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण ईमानदारी से या पूरी ईमानदारी से। ट्रिक है इसकी फेयर एंड स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिए, मैं गेम हार गया लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से जीता। पूरी ईमानदारी से उसने जीता है, पर मैं गेम हार गया। तो आई लॉस्ट गेम बट ही वॉन इट फेयर एंड स्क्वायर। ही वॉन इट फेयर एंड स्क्वायर। उसने पूरी ईमानदारी से इस गेम को जीता, पर मैं हार गया। और दोस्तों, अब आता है हू एंड क्राई। हू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा करना या हंगामा मचाना। तो ट्रिक तो है इसकी हाउ एंड क्राई। एग्जाम्पल देखिए, तुम एक छोटी सी गलती पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? तो वाई आर यू मेकिंग सच ए ह्यू एंड क्राई ओवर अ स्मॉल मिस्टेक। मतलब छोटी सी गलती पर तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो, इतना सारा शोर शराबा क्यों कर रहे हो, ह्यू एंड क्राई क्यों कर रहे हो? तो हाउ एंड क्राई में शोर शराबा करना। तो दोस्तों, अब आता है किथ एंड किन। किथ एंड किंग। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। ये अच्छा वर्ड है, सगे संबंधी, किथ एंड किंग। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, त्योहारों के दौरान अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताना जरूरी होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर किथ एंड किन। किथ एंड किन के साथ अपना समय बिताना चाहिए भी। जरूरी नहीं है त्योहारों के दिन, किथ एंड किन के साथ अपना समय बिताना जरूरी होता ही है ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो किथ एंड किंग में सगे संबंधी। और दोस्तों, अब आता है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड में होता है अमाननीय। अमाननीय किसी काम का नहीं, जो किसी काम का नहीं, नल एंड वाइड या अमाननीय है। आपने कोई कोई फॉर्म भरते हुए देखा होगा, अमाननीय वर्ड यूज हुआ होगा वहाँ पे, तो उसको कहते हैं नल एंड वाइड। तो ट्रिक है इसकी नल एंड वाइड। एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम इस कागज पर सिग्नेचर नहीं करोगे तो समझौता अमान्य हो जाएगा। तो हम अमान्य मीन्स नल एंड void। तो इफ यू डोंट सिग्नेचर दिस पेपर द एग्रीमेंट विल बी नल एंड void। तो नल नल एंड void अमान्य हो जाएगा अगर तुमने इस पे सिग्नेचर नहीं किया। अब आता है दोस्तों टू बेयर। टू बेयर मीन्स होता है कहाँ तक या फिर कहाँ को। प्रोनाउंसिएशन है इसकी टू बेयर। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, आप ये पार्सल कहाँ भेज रहे हो, या फिर आप ये पार्सल कहाँ तक भेज रहे हो, या आप ये पार्सल कहाँ को भेज रहे हो, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं आप ये पार्सल कहाँ भेज रहे हो। तो टू बेयर
आर यू सेंडिंग दिस पार्सल? टू वेयर आर यू सेंडिंग दिस पार्सल? तो टू वेयर मीन्स कहाँ तक या कहाँ को। दोस्तों अब आता है अंटिल बैन। अंटिल बैन मीन्स होता है कब तक, कब तक। अंटिल बैन, अंटिल बैन मीन्स कब तक। प्रोनाउंसिएशन इसकी अंटिल बैन। एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ कब तक रहेंगे? तो अंटिल बैन विल यू स्टे हेयर? तो आप यहाँ कब तक रहेंगे? अंटिल बैन विल यू स्टे हेयर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है। अब आता है दोस्तों सिंस बैन। सिंस बैन, सिंस बैन में होता है कब से। प्रोनाउंसिएशन इसकी सिंस बैन। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, आप यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो? तो सिंस बैन मीन्स कब से। आर यू वेटिंग हेयर? आप यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो? तो सिंस बैन आर यू वेटिंग हेयर? तो दोस्तों ये ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सिंस बैन फिलहाल जो भी मैंने पढ़ाए हैं इंटेरोगेटिव ही पढ़ाए हैं ज़्यादातर। तो सिंस बैन, बैन आ गया इसमें इसलिए इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ कम। हाउ कम मीन्स होता है कैसे हुआ या क्यों हुआ। तो ट्रिक है इसकी हाउ कम। एग्जाम्पल, आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाउ कम यू आर हेयर सो अर्ली? तो हाउ कम मीन्स क्या होता है कैसे हुआ या क्यों हुआ। क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ, तो हाउ कम वर्ड यूज होगा। दोस्तों हाउ लेट, पिछला पढ़ा था हमने हाउ सून, उसका मतलब था वो कितनी जल्दी। अब आता है हाउ लेट, इसका मतलब है कितनी देर से। तो प्रोनाउंसिएशन है इसकी हाउ लेट। एग्जाम्पल देखिए आप, मीटिंग कितनी देर तक चलेगी? मीटिंग कितनी देर तक चलेगी? हाउ लेट विल द मीटिंग गो ऑन? हाउ लेट मीन्स होता है कितनी देर से। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ सून। हाउ सून मीन्स होता है कितनी जल्दी। कितनी जल्दी, ये तो मालूम ही होगा आपको, हाउ सून मीन्स कितनी जल्दी। ट्रिक, ट्रिक प्रोनाउंसिएशन है इसकी हाउ सून। तो एग्जाम्पल देखिए आप ये काम कितनी जल्दी खत्म कर सकते हो? तो हाउ सून कैन यू फिनिश दिस वर्क? हाउ सून कैन यू फिनिश दिस वर्क? तो कितनी जल्दी का मतलब होता है हाउ सून। दोस्तों अब आता है हाउ लॉन्ग एगो। हाउ लॉन्ग एगो मीन्स होता है कितना समय पहले, कितने समय पहले। ट्रिक है इसकी हाउ लॉन्ग एगो, इसकी प्रोनाउंसिएशन है हाउ लॉन्ग एगो। एग्जाम्पल देखिए अब इसका, आप यहाँ कितने समय पहले आए थे? तो हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हेयर? तो आप यहाँ कितने समय पहले आए थे? तो हाउ लॉन्ग एगो कितना समय पहले। दोस्तों अब आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स होता है नैतिकता। ट्रिक है इसकी इंटेग्रिटी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखते हैं इंटेग्रिटी। तो दोस्तों आप इस वर्ड को इंटीग्रेट से भी याद रख सकते हैं, इंटीग्रेट से। तो इंटीग्रिटी मीन्स होती है नैतिकता। एग्जाम्पल देखिए, उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ उसकी ईमानदारी या नैतिकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हिज इंटीग्रिटी इज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। उसकी मजबूत ताकत है, महान ताकत है उसकी क्या? नैतिकता। तो हिज इंटीग्रिटी इज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। दोस्तों अब आता है टर्मोइल। टर्मोइल में होता है उथल पुथल। इसकी ट्रिक है टर्मोइल। आप इसको ऑयल वर्ड से भी याद रख सकते हैं, ऑयल से, ऑयल मीन्स तेल। तो टर्म ऑयल मीन्स उथल पुथल। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, युद्ध के बाद बाजार में उथल पुथल मच गई। द वॉर क्रिएटेड, जैसे वॉर क्रिएट हुआ, टर्मोइल इन द मार्केट, मार्केट में टर्मोइल हो गई। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है, और दोस्तों अब आता है बीजारे। बीजार, बीजार मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा अजीब, बहुत अजीब। तो बहुत अजीब को कहते हैं बिजार। आप इसको काहे से याद करेंगे? तो आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों बाजरे से।
बाजरे से आप विचार को याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, कल रात मैंने बहुत अजीब सपना देखा। कल रात मैंने बहुत अजीब सपना देखा, तो आई हैड अ वेरी बिजार ड्रीम लास्ट नाइट। तो बिजार ड्रीम को हम बहुत अजीब सपना देखा, तो सपने के साथ अगर हम इस वर्ड को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम बिजार ड्रीम, कोई समझ भी नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं आप। बिजार ड्रीम, बिजार ड्रीम मीन्स बहुत अजीब सपना या खतरनाक सपना, बिजार ड्रीम। और दोस्तों बता, एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट मीन्स होता है अति सुंदर, अति सुंदर, एक्सक्यूजिट। आप इसको एक्सक्यूज से याद रख सकते हैं, एक्सक्यूज से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एक्सक्यूजिट को, अति सुंदर। एग्जाम्पल है इसका, तुम्हारी घड़ी का डिजाइन बहुत ही सुंदर है। तो योर वॉच हैज एक्सक्यूजिट डिजाइन, कहते हैं ना एक्सक्यूजिट डिजाइन है इसका। तो यहाँ पर हम अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल यूज नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो कॉमन वर्ड हो गया। तो एक्सक्यूजिट डिजाइन, एक्सक्यूजिट डिजाइन का मतलब होता है अति सुंदर डिजाइन है। दोस्तों प्लाजिबल, प्लाजिबल मीन्स होता है सच लगने वाला, सच लगने वाला। ट्रिक है इसकी प्लाजिबल। आप इसको काय से याद रखोगे, आप इसको याद रखो प्लस से, प्लस से इस मीनिंग को आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल है, तुम्हारा बहाना थोड़ा भरोसेमंद लग रहा है। तो योर एक्सक्यूज साउंड प्लॉजिबल, यानी कि तुम्हारा जो बहाना है वो प्लॉजिबल है, यानी कि प्लॉजिबल माने सच लगने वाला, मेरे को ये सच लग रहा है, तो हम बोलेंगे प्लॉजिबल। भरोसेमंद भी कह सकते हैं हम इसे, प्लॉजिबल। दोस्तों अब आता है कंपेलिंग, कंपेलिंग मीन्स होता है दमदार, जिसमें ताकत हो, दमदार व्यक्ति, कंपेलिंग व्यक्ति, कंपेलिंग पर्सन। तो ट्रिक है इसकी कंपेलिंग, आप इस वर्ड को किससे याद रखोगे, आप इस वर्ड को कंपाइल से याद रख सकते हो या कंप्लेंट से याद रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे याद रखो। तो कंपेलिंग मीन्स दमदार। एग्जाम्पल इसका, तुम्हारे पास छुट्टी लेने के लिए कोई दमदार बहाना नहीं है। तो डू यू हैव ए कंपेलिंग रीजन टू टेक लीव। तो कंपेलिंग रीजन नहीं है जिससे कि तुम्हें छुट्टी मिल सके, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे पास कोई कंपेलिंग रीजन नहीं होगा। तो पहले कंपेलिंग रीजन बनाओ, फिर छुट्टी पाओ। और दोस्तों अब है विविड, विविड मीन्स होता है एकदम साफ, एकदम साफ माने विविड, यानी कि इसको आप याद रख सकते हो वीवो से, वीवो से आप इसको याद रख सकते हैं विविड को। विविड मीन्स होता है एकदम साफ। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, मुझे वो सीन आज भी एकदम साफ याद है, मुझे वो सीन आज भी एकदम साफ याद है, जो आई स्टिल हैव ए विविड मेमोरी ऑफ दैट सीन। उस सीन की मुझे विविड मेमोरी है। विविड मेमोरी भी बोल सकते हैं हम, जैसे कहते हैं ना मुझे बहुत साफ, मुझे बहुत क्लियर याद है, क्लियर याद की जगह बोलिए मुझे बहुत विविड याद है, यानी कि आई हैव अ विविड मेमोरी। दोस्तों अपॉलिंग, अपॉलिंग मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा घटिया या बहुत घटिया। तो ट्रिक है इसकी अपॉलिंग, आप इस वर्ड को काहे से याद करें, तो इस वर्ड को आप एपोलॉजी से याद करो, एपोलॉजी से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। तो एपोलॉजी इज अपॉलिंग, अपॉलिंग बहुत घटिया। तो अपॉलिंग माने होता है बहुत घटिया। एग्जाम्पल है इसका, इस खाने का स्वाद बहुत ही बेकार है, इस खाने का स्वाद बहुत ही घटिया है। तो द टेस्ट ऑफ दिस फूड इज अपॉलिंग, बहुत ही घटिया है, इज अपॉलिंग। तो दोस्तों अब है गलीबल, गलीबल मीन्स भोला भाला। ट्रिक है इसकी गलीबल, आप इस वर्ड को काहे से याद करें, तो आप इस वर्ड को आप गली बॉय से याद करो। गली बॉय मीन्स जो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, गली में खेलते हैं, तो उसको आप गली बल को आप गली बॉय से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल, वह इतना भोला है कि किसी की भी बात में आ जाता है। तो वह इतना भोला है किसी की भी बातों में आ जाता है। ही इज सो गली बॉय, नहीं, ही इज सो गलीबल दैट ही बिलीव्स एनीवन। तो गलीबल इज गलीबॉय, गलीबॉय से आप गलीबल याद रखो, वो गलीबल मिस होता है भोला भाला, मासूम बेचारा, जो गलीबल, गलीबल मिस भोला भाला। दोस्तों रिफ्यूट, रिफ्यूट मिस होता है गलत ठहराना, किसी को गलत ठहराना को कहते हैं रिफ्यूट करना। ट्रिक है इसकी रिफ्यूट।
आप इस वर्ड को रिफ्यूज से याद रख सकते हैं। कैसे? रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स मना करना, तो आप इसको रिफ्यूज से रिफ्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिफ्यूट मीन्स गलत ठहराना। तो एग्जाम्पल है इसका, इन तथ्यों का खंडन करना कठिन है। तो इट इज डिफिकल्ट टू रिफ्यूट। रिफ्यूट मीन्स गलत करना, यानी कि गलत ठहराना, खंडन करना। दिस इफेक्ट, तो इन तथ्यों का खंडन करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू रिफ्यूट दिस फैक्ट। और दोस्तों अब है पिनिकल। पिनिकल मीन्स शिखर, शिखर तक पहुंचना, यानी कि शिखर। तो पिनिकल मीन्स शिखर। ट्रिक है इसकी, पिनिकल आप इसको पाइन एप्पल से याद रख सकते हैं। पाइन एप्पल मीन्स अनानास, तो आप इसको पाइन एप्पल से याद रख सकते हैं पिनिकल को। तो एग्जाम्पल है, वह अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। वह अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो ही हैज रीच्ड द पिनिकल ऑफ हिज करियर। तो पिनिकल मीन्स होता है शिखर, अपने शिखर तक पहुंच चुके हैं। पिनिकल ऑफ हिज करियर, करियर के शिखर तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों अब आता है जार्गन। जार्गन मान होता है विशिष्ट शब्दावली, विशिष्ट शब्दावली। तो ट्रिक है इसकी जार्गन, आप इसको जागरण से याद कर सकते हैं। इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? जागरण से। तो एग्जाम्पल इसका, मुझे कानूनी शब्दावली समझ नहीं आती। सही बात है भाई, मेरे को भी कानूनी शब्दावली समझ नहीं आती। तो आई डोंट अंडरस्टैंड लीगल जार्गन। तो लीगल जार्गन, जार्गन में शब्दावली या विशिष्ट शब्दावली। नेक्स्ट आता है दोस्तों इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट मान होता है स्पष्ट करना, होता है स्पष्ट करना। ट्रिक है इसकी इल्यूसिडेट, आप इसको इल्यूसिडेट, इल्यूसी से याद रख सकते हैं, इल्यूसी से। तो एग्जाम्पल है इसका, क्या आप इस बिंदु को और स्पष्ट कर सकते हैं? क्या आप इस बिंदु को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं? तो कैन यू इल्यूसिडेट, कैन यू इल्यूसिडेट, स्पष्ट कर सकते हो क्या? दिस पॉइंट फर्दर, और भी ज़्यादा। तो क्या आप इस बिंदु को और भी ज़्यादा इल्यूसिडेट कर सकते हो, यानी कि स्पष्ट कर सकते हो? तो इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट मीन्स स्पष्ट करना। और दोस्तों अब है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड या ढोंग, पाखंड या ढोंग। तो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड। इसको आप हाइपर वर्ड से याद कर सकते हैं, हाइपर से। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, पाखंड की एक सीमा होती है। पाखंड अनलिमिटेड नहीं होता भाई, इसकी एक सीमा होती है। तो एवन हिपोक्रेसी हैज इट्स लिमिट। तो पाखंड की एक सीमा होती है। चलिए दोस्तों, पूरी क्लास खत्म होने के बाद अब हमारा ये आता है लास्ट मीनिंग इस क्लास का। तो लास्ट मीनिंग क्या होगा? वो होगा ऑफ स्केट, ऑफ फ्यूज किट। ऑफ फ्यूज किट मीन्स होता है बात को जानबूझकर उलझाना। तो ऑफ फ्यूज किट, इसकी यह प्रोनाउंसिएशन रहेगी। एग्जाम्पल है, उसने मुद्दे को खत्म करने के बजाय जानबूझकर उलझा दिया। तो ही ट्राइड टू ऑफ फ्यूज किट द इशू इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट क्लियरली। उसने एक्सप्लेन किया नहीं और ऑफ फ्यूज किट कर दिया इशू। तो ऑफ फ्यूज किट माने होता है जानबूझकर उलझा देना किसी चीज को या किसी बात को। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, बताना कमेंट करके कि ये क्लास हमें अच्छी लगी। तो ये क्लास आज की लंबी थी, तो दोस्तों लाइक कर दो इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों कमेंट कर दो कि नेक्स्ट क्या क्या पढ़ाएं, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अच्छी क्लास है ये, मैं चाहता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिले, और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस क्लास से नॉलेज मिले। तो ये वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब हाई लेवल या मिड लेवल की कह सकते हैं, इस लेवल की वोकैब पढ़ाई है आज। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।